राधे राधे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है वर्ब, क्या होता है एग्रीमेंट? आप लोग बताओगे मुझे कमेंट में। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से तात्पर्य ये है कि किसी वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना। मतलब हमको वर्ब का यूज कैसे करना है सब्जेक्ट को देख के, ठीक है, या पर्सन को देख के, उसको हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है इन्होंने। सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक सी, ही, इट सिंगुलर नाउन हो गए। ठीक है, सिंगुलर वर्ब कौन कौन सा होते हैं? इज, एम, हैज, डज, वाज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? वी, दे, यू। ऐसे वर्ब भी हमारे प्लूरल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? आर, वर, हैव, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। फर्स्ट के साथ क्या होता है, क्या लगाते हैं? एम, बाज, दी की फॉर्म तथा हैव या फिर डू का प्रयोग भी होता है। ठीक है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें कि हमारे एग्जांपल्स क्या हैं, तो हम देखते हैं सी ईट्स आइसक्रीम। ठीक है, सी ईट्स आइसक्रीम। तो इसका मतलब हो गया कि वह आइसक्रीम खाती है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सी क्या है हमारा? सी एक सिमिलर है। तो हमने जब पढ़ा था क्या नाम है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है, जो सिमिलर होते थे, जो सिमिलर सेंटेंस होते थे, उसमें हम क्या लगाते थे? यस या ईएस का यूज करते थे। ठीक है। तो हमारा सी क्या है? सिमिलर है। ठीक है। तो सी वह आइसक्रीम खाती है, तो सी ईट्स आइसक्रीम। ठीक है। सेम एज अगर हम देखें इधर नीचे, दे ईट आइसक्रीम, वे आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है, वे आइसक्रीम खाते हैं। सेम इज, देखिए, आई वॉज वंस योर वेल विशर, मैं कभी आपका शुभचिंतक था। ठीक है। उसके आगे क्या है? सब्जेक्टिव मूड में क्या होता है? आई के साथ वर का यूज होता है। ठीक है। लाइक अगर एग्जांपल की बात करें, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ जाता, मतलब इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं एक पंछी होता तो मैं आकाश में उड़ जाता। अब इसमें कुछ रूल्स दे रखे हैं, क्या रूल्स हैं देखते हैं हम। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है? इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इट क्या है? एक इंट्रोडक्टरी, जो किसी के बारे में बताता है। और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इट के साथ हमेशा कैसा वर्ब का प्रयोग होगा? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी थी हमारी? इज। ठीक है, इज हमारा किस में आता है? सिंगुलर। जैसे इट इज माई हाउस, या फिर घर हो गया, या फिर हम किसी ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो मतलब यू कैन से लाइक वर्षा हो गई, हाउस हो गया। ठीक है, या फिर टाइम हो गया, इन सब के बारे में हम क्या लगाते हैं? इट लगाते हैं। इट इज माई हाउस, या मेरा घर है। इट इज 6 o'clock, सिक्स मतलब 6 बजे हैं। सेम एज हम दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल हमारे क्या कहता है? देयर वाले वाक्य में वर्ब देयर के बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार प्रयोग होता है। ठीक है। देयर वाले वाक्य में क्या होता है? वर्ब होता है, देयर के बाद अपने आने वाले नाउन प्रोनाउन के अनुसार प्रयोग होती है वर्ब। कि नाउन है या प्रोनाउन है। अगर नाउन है तो कुछ और यूज होगा, प्रोनाउन है तो कुछ और यूज होगा। जैसे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ठीक है, मेज पर एक किताब है। देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, मेज पर 2 किताब है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? ऑल अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो क्या होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ऑल अगर काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल मीन्स जिन्हें हम काउंट ना कर सकें। लाइक अनकाउंटेबल नाउन जैसे जैसे हमारे हेयर्स हो गए। ठीक है, हेयर्स हो गए, हेयर्स को हम काउंट नहीं कर सकते। या फिर स्टार्स हो गए। ठीक है, ये हमारे हमारे सारे कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकेंगे। लाइक हमारी ये फिंगर 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हम काउंट कर सकते हैं। या फिर हम कीबोर्ड की आपकी बटन्स, इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे काउंटेबल हो गए। ठीक है। तो काउंटेबल में क्या होता है हमारा? प्लूरल वर्ब यूज होता है। आर इज गोइंग वेल, अनकाउंटेबल नाउन, सब ठीक चल रहा है। आल आर गुड एट होम, काउंटेबल नाउन, घर पर सभी अच्छे हैं। आल ग्रास इज गेटिंग लॉन्गर। ठीक है, आल ग्रास इज गेटिंग लॉन्गर। अब घास है, घास को हम क्या करते हैं? घास को हम काउंट तो कर नहीं सकते। ठीक है, क्या कर सकते हैं? घास को काउंट कर सकते हैं? बताओ, नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होगा हमारा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। घास लंबी होती जा रही है। ऑल द मंकीज फॉर ईटिंग बनानास। इसमें क्या है? मंकीज की बात हुई है। मंकीज मतलब मंकीज और बनाना वो था काउंटेबल। ठीक है, हम बनानास भी काउंट कर सकते हैं और मंकी को भी काउंट कर सकते हैं, मंकीज कितने हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? काउंटेबल नाउन। तो सभी बंदर केले खा रहे हैं।
रूल नंबर 4 क्या कहता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव जैसे 1 2 3 ईटीसी का प्रयोग किसी निश्चित या फिर अमाउंट, वेट, पीरियड या डिस्टेंस या हाइट के साथ साथ हुआ हो तो इनके साथ प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है जहां पर क्या लगा हो 1 2 3 ईटीसी या फिर कोई अमाउंट हो या फिर कोई वेट की बात कर रहे हो, किसी वजन की बात कर रहे हो या फिर पीरियड या मतलब कोई डिस्टेंस या फिर कोई अवधि, ठीक है, ऐसी अगर बातें होती हैं, हाइट की बात होती है, तो वहां क्या होता है, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। 10 days इज नॉट अ लॉन्ग टाइम टू वेट, ठीक है, 10 दिन इंतजार के लिए लंबा समय नहीं है। 10 days हैव पास्ड। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो वर्ब यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे क्या वर्ब वर्ब यूज कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब, वर्ब सिंगुलर यूज कर रहे हैं प्लूरल नाउन के साथ, ठीक है, डेज क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। 50,000 रुपीज इज नॉट इनफ ऑफ बाई दिस बाइक, 50,000 रुपए इस बाइक को खरीदने के लिए काफी नहीं है, ठीक है। 50,000 rupees have been spent on children's fees, grocery and rent। जब कॉर्डिनल नंबर के द्वारा किसी अलग अलग यूनिट का बोध हो तो इन्हें प्लूरल रूप में यूज किया जाता है, इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, जो वाक्य सपोज, आई विश, एज थॉट, एज इफ या वुड दैट से शुरू होते हैं उनके साथ हम क्या करते हैं बताओ। आज जैसे मेरी तरफ देख रहे थे तो वो चीज पढ़ूंगा। को भी ले आए, नहीं आओगे बताओ, नहीं, बताओ आ जाओ, हम आना क्या है, करेंगे? आ जाओ इधर बैठ जाओ, आओ, सवाल नहीं अब पढ़ो। यूट्यूब पे देखा करना आपने तो। तो भाव का बोध होता है ऐसे शब्दों के बाद सब्जेक्ट में किसी भी नंबर या पर्सन का प्रयोग हो तो उसके साथ वर्ब का प्रयोग भी होता है। जैसे आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति, मतलब काश मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता, ठीक है, इनकी बेस है। आई विश आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वर का यूज नहीं किया, यहाँ पे आई के साथ उन्होंने बास का यूज किया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इफ आई वर हीरोइन आई वुड वर एक्सपेंसिव क्लॉथ, अगर मैं हीरोइन होती तो मैं क्या करती, महंगे कपड़े पहनती। रूल नंबर 6 क्या कहता है, यदि दो शब्द प्रीपोजिशन से जुड़े हैं तो वर्ब प्रीपोजिशन से पहले प्रयोग हुए शब्द के सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होता है, ना कि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट के अनुसार। द चिल्ड्रंस ऑफ दिस विलेज आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, मतलब इस गांव के बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं। द फ्रूट्स ऑफ दिस ट्री आर नॉट स्वीट, ठीक है। इसके बाद यदि दो या दो से अधिक, एज वेल एज, अनलाइक, बिसाइड्स, विद, टुगेदर, विद, अलोंग विद एंड नॉट, रेदर देन, लाइक, मोर देन, नथिंग बट, इट से शब्दों के साथ क्या होता है, हम वर्ब, तो वर्ब पहले वाले नाउन संज्ञा के अनुसार आएगी। जैसे हमारा नाउन संज्ञा होगी, मतलब नाउन जो होगा उसके अनुसार हम वर्ब का यूज करते हैं। जैसे ब्रदर है, माई ब्रदर एज वेल एज माई फ्रेंड इज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। सेम एज द पॉलिटिशियन along with the news reporters is expected shortly, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रूल नंबर 8, किसी वाक्य में एवरी वन, समवन, नोबडी, मोर देन वन, नाइदर देन, नन, आइदर, ईच, एवरी, एनीवन, ईटीसी के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एवरी वन ऑफ हैज कंप्लीट द वर्क, आइदर ऑफ टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, दो लड़कियों में से कोई एक सुंदर है। ईच गर्ल हैज गॉन, प्रत्येक लड़की चली गई है। रोल नंबर 9 क्या कहता है, मैनी, ए और एन के साथ सिंगुलर वर्ब था, मैनी के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मैनी ए एन के साथ सिंगुलर वर्ब, अब मैनी के साथ प्लूरल वर्ब, ठीक है। जब मैनी ए या एन लगाओ तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, मैनी के साथ सिर्फ प्लूरल वर्ब का, मैनी है तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। मैनी अ मैन हैज गॉन देयर, ठीक है, यहाँ पे ए लगाया है तो यहाँ पे हम सिंगुलर का करेंगे। वही सेम है तो इधर देखें, मैनी मैन हैव लगा दिया, बिकॉज यहाँ पे मैनी के साथ ए या एन का यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, हैव गॉन देयर, ठीक है। रूल नंबर 10 क्या कहता है, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नन बट, आर पेयर्स जो होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, वर्ब्स नजदीक वाले नियरेस्ट नाउन संज्ञा के साथ अनुसार प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे नाइदर सी नॉर हिज फ्रेंड्स आर गुड, ना तो वह और ना ही उसके दोस्त अच्छे हैं। नॉट ओनली द स्टूडेंट बट आल्सो द प्रिंसिपल इज गोइंग फॉर अ पिकनिक, केवल छात्र ही नहीं बल्कि प्रधानाचार्य भी पिकनिक मनाने जा रहे हैं, ठीक है। रूल नंबर 11 क्या कहता है, ये हमारा कुछ डेटा दे रखा है, अ नंबर ऑफ
अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ प्लूरल होगा, प्लूरल वर्ब्स लगेंगी, अ लार्ज नंबर ऑफ काउंटेबल प्लूरल वर्ब लगेगी, ग्रेट नंबर ऑफ नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब लगेगी, अ नंबर ऑफ फ्रूट्स आर रोटीन, कई फल सड़े हुए हैं, रोटीन मींस क्या होता है, सड़ना, ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल लाइन अप द टिकट्स वाज 200, द अमाउंट ऑफ शुगर इज नॉट सुफिशियंट, ठीक है, जो हमारा जो अमाउंट ऑफ शुगर है मतलब चीनी जो है वो सुफिशियंट नहीं है, इतना है यार। हाँ, पिटाई हो जाए तुम्हारी है? समझ लेने देना इसके लिए ये कपड़े। गुड मॉर्निंग। अच्छा फुल वाले जाड़े वाले। तो, कुछ यहाँ पे डेटा दे रखा है चार्ट के अनुसार, क्वांटिटी ऑफ सम लॉट्स ऑफ मच अ ग्रेट डील ऑफ लिटिल अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ, इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब, अ फ्यू, फ्यू वेरी फ्यू प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, अ फ्यू ऑफ द फ्यू ऑफ प्लूरल नाउन, ठीक है, प्रोनाउन प्लूरल पर यूज होगी, लिटिल ऑफ, अ लिटिल ऑफ द लिटिल ऑफ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर पर यूज होगा, लिटिल अ लिटिल द लिटिल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर पर यूज होगा, लॉट्स ऑफ सम फ्यू प्लेनिटी ऑफ लॉट्स ऑफ अ नंबर ऑफ न्यूमरस मेनी, इनके साथ प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, ठीक है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। रूल नंबर 12 का कहता है किसी वाक्य में एंड कंजंक्शन से यदि दो या दो से अधिक नाउन्स प्रोनाउंस एडजेक्टिव जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, कहने का मतलब एंड के साथ कोई कंजंक्शन या से यदि दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन जुड़े हो, जैसे माय फादर एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू द गार्डन, मेरे पिताजी और उनके मित्र बगीचे में जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा, वर्ब का यूज किया उन्होंने प्लूरल वर्ब का, प्लूरल वर्ब, ठीक है, सेम है, आप और यू एंड ही वर बीटिंग हिम, आप और बाव से पीट रहे थे, यदि एंड से जुड़े कोई दो या अधिक नाउन एडजेक्टिव से एक ही व्यक्ति वस्तु का भाव ज्ञात हो तो सिमिलर वर्ब का प्रयोग होता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है, माय सिस्टर विल विसर एंड गाइड टीच मी इंग्लिश, ठीक है, मेरी बहन सुचिंता और मार्गदर्शक मुझे अंग्रेजी पढ़ाती है। रूल नंबर 13 क्या कहता है, यदि किसी वाक्य में अनकाउंटेबल नाउन या हैप्पीनेस, डैमेज, हेयर, हेल्प, एम्प्लॉयमेंट, इक्विपमेंट, हॉस्पिटलिटी, सीनरी, एडवाइस, नॉलेज, ज्वेलरी, पेपर, ये सारे अगर होते हैं तो क्या होगा, कहाँ पे, वहां पे, या फिर लीजर, पॉवर्टी, पोएट्री, ड्यूटी, ब्रेड, एविडेंस, फ्यूल, ईटीसी का प्रयोग होता है, वहां पे सिमिलर वर्ब यूज करते हैं, हिज हॉस्पिटलिटी हैज बीन ग्रेटली अप्रिशिएट बाय देम, ठीक है, यहाँ पे सिमिलर वर्ब यूज किया है इन्होंने, ठीक है, हिज हॉस्पिटलिटी हैव बीन मतलब रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर वर्ब यूज होगा, ठीक है, पॉवर्टी इज कर्स फॉर इंडिया, गरीबी भारत के लिए अभिशाप है, सिमिलर वर्ब, इन नाउन में कुछ पार्टिकुलर नाउन्स के साथ उन्हें प्लूरल वर्ब देने के लिए कुछ पार्टिकुलर वर्ब का प्रयोग किया था, जब इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया था, जैसे ऑल पीसेस ऑफ ज्वेलरी गिवन बाय मी वर स्टोलन, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल यूज किया है, सीजर्स, टंग्स, ट्वीजर्स, goggles, binoculars, earnings, belongings, penis, surrounding, trousers, savings, factors, arms, badges, assets, remains, ठीक है, ट्रेस ऐसे अगर है तो वहां पे हम सिंगुलर नहीं बनाया जाता, इनके लिए हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं, वाई आर द belonging lying here, ठीक है, यहाँ पे प्लूरल यूज किया, व्हाट आर द सीजर्स कैप, कैची कहाँ पर रखी, यदि किसी बात में ईच से पहले कोई प्लूरल नाउन प्रोनाउन है इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, वी ईच आर ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, वी ईच इज ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आर लगेगा। नेक्स्ट रूल नंबर क्या कहता है हमारा, जिस वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में वन का प्रयोग हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे वन टू लव वंस मदरलैंड, अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। रूल नंबर 17 क्या कहता है, जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों तथा दोनों से पहले नाउन के साथ आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव आया हो तो इस
इसके एक ही नाउन का बहुत होता है और इनके साथ सिमिलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे माई फ्रेंड एंड ब्रदर इज वेरी इंटेलिजेंट, मेरे दोस्त और भाई बहुत समझदार हैं। द प्रिंसिपल एंड टीचर वाज टीचिंग अस मैथमेटिक्स। ठीक है, ये सारे। और यदि दोनों नाउन के साथ आर्टिकल या पॉजिटिव एडजेक्टिव आया है तो इससे दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होता है, तो इसके लिए प्लूरल प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर स्कोल्डिंग द चिल्ड्रन, प्रधानाचार्य और अध्यापक बच्चों को डांट रहे हैं। रूल नंबर 18 क्या कहता है, किसी वाक्य में कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे स्टाफ, पब्लिक, जरी, मुफ्टिन, क्लब, फ्लॉक, यूनियन, चेयर, गवर्नमेंट, कमिटी, क्राउड, फॉर्म, काउंसिल, मिनिस्ट्री, फैमिली, ऑडियंस, पुलिस, बोर्ड, etc। तो लिटिल पर्पस ऑफ द लिटिल ऑफ पर्पस इज माइनिंग, पिल्लों के झुंड करा रहा है। ठीक है, द सर्कल ऑफ फ्रेंड्स वाज प्लेइंग कार्ड्स। ऐसे ही ये रूल नंबर हमारा क्या कहता है, द टीम हैज चेंज देयर यूनिफॉर्म, टीम ने अपनी वर्दी बदल ली है। रूल नंबर 19 क्या कहता है, किसी बात में बीमारियों के नाम, खेलों के नाम, देशों के नाम, विषयों के नाम, पुस्तकों के नाम लेंगे तो वहां पे सिमिलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिमिलर का मीन हम फिर बता दे रहे हैं, जैसे कि इज हो गया, उधर हो गया बाज हो गया, उधर हो गया हैज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे सिमिलर हो गए। तो इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, स्टेटिस्टिक्स, बेस्ट, लेडी, इंडियस, मेसलेस, मम्स, रिक्स, चेस, वदरिंग हाइट्स। ठीक है, मिसलेस इज नॉट अ डेंजरस डिसीज, खसरा कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। चेस इज अ गेम ऑफ द माइंड, शतरंज दिमाग का खेल है। मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने के लिए, स्टैटिस्टिक डाटा आंकड़ों के लिए, पॉलिटिक्स राजनीतिक विचारों के लिए प्रयोग होते हैं, इनके साथ प्लूरल का प्रयोग होता है। रूल नंबर 20 कहता है, डियर, शिप, मुलेट, स्पीसीज, गॉर्जियस और प्रिसाइज, फिश, सीरीज, एयरक्राफ्ट, मील्स, नाउन्स टू सिंगुलर प्लूरल नूनों के फॉर्म के लिए प्रयोग होता है। फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल, मछली एक जलीय जीव है। थ्री फिश आर स्विमिंग इन एन एक्वेरियम, एक मछाले में तीन मछलियां तैर रही हैं। मलेट इज साइनिंग इन द स्काई, फोर मलेट आर साइनिंग इन द स्काई। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपको जो ना समझ में आए मुझे कमेंट करो, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। ठीक है, थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, धन्यवाद आपका। और जो भी आपको ना समझ में आए आपको पीडीएफ मिल जाएगी ग्रुप में। ठीक है।